कितना शोषण करोगे? हम आपको यहाँ से ये चैलेंज करके जाते हैं, अगर आपको पीएचडी का डिलीवरी कर नहीं चाहिए, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, इन लोगों को एक हफ्ते की छुट्टी पे भेज दो, मास्क लीव पे भेज दो, आप ये सिस्टम चला कर देखो। अब मैं वो बात कहना ही चाहता, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक पानी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बाथरूम जाते हो, चाहे नहाते हो, चाहे पानी पीते हो, चाहे वो काम करते हो। आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस पब्लिक को आएगी जिसको स्पेशल लाइन नहीं है, आपने वीआईपी लाइन ली हुई है। आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आपको टैंकर भेजा जाता है। पीछे हमने सीएम ऑफिस और वीआईपी सेक्शन में पानी बंद किया, लगातार टैंकर सेक्शन सभी टैंक पहुंच जा रहे थे, पब्लिक को छोड़ दिया गया। हम आपके पास यहाँ इसलिए पहुंचे, आपको पास टाइम नहीं है हमारे पास आने का, हम आपके पास आ रहे हैं। आप अपना नुमाइंदा भेजो, आप हमारा नुमाइंदा भेजो, कोई 5 लोग ले जाओ, कोई 2 लोग ले जाओ, हम 5 लोग नहीं जाएंगे। आप किसी से बात कर लो, अगर हम संबोधित करें, यहाँ किसी को भी काटो, जो आगे खड़ा है, जो पीछे खड़ा है, काटो, खून नहीं निकलेगा, उससे शोषण निकलेगा, इन दो लोगों द्वारा किया शोषण निकलेगा। और आज ये कहा जाता है कि ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, चले जाते हैं। हम ना खुद चैन से बैठेंगे, ना आपको बैठने देंगे। ये धरने की शुरुआत हुई है, आने वाला टाइम ये आप सभी जानते हो कि जून जुलाई में क्या टेम्परेचर होता है, उस टाइम क्या कंडीशन होती है। आज की डेट में पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, लेकिन हम वो चाहते नहीं है। अगर आप हमें मजबूर करोगे, हमें वो रास्ता भी चुनना पड़ेगा। आप बताओ हमारी क्या डिमांड है? उमर साहब ने पिछले 1 महीने से कम 20-30 बार ये बोल दिया, डिप्टी सीएम साहब ने बोल दिया कि हमने बोल दिया इनको रेगुलाइज करेंगे। भाई रेगुलाइज करोगे, कैसे करोगे ये बताओ। हम तो यही पूछे, क्या पूछने आप आए हो भाई, किस लिए आए हो, क्या कहीं पूछने में लोग जवाब दे दो। रेगुलाइजेशन SRO पूछने आए हो, और कितने लोग फर्स्ट में रेगुलर होंगे। हम आपको नहीं कहते पीएचडी का 22 और जम्मू में 10 कश्मीर में 1-2 में कर दो, 2 फेज में कर दो, फिर शुरुआत करो। किस डेट को शुरुआत करनी है वो नहीं बताओगे आप, तो ये मत सोचो हम आपका पीछे छोड़ने वाले हैं। हम 22 जून 2022 से ये 22 जून हमें 4 साल हो जाएंगे। हम 4 सालों में ना झुके, ना बिके, ना डरे। तो आप ये सोचो हमें झुका लोगे, डरा लोगे, हमें किसी से कोई गिला नहीं है। गिलानी लोगों से जिनको अपनी एक चुन के भेजा था, और ये इनके लोगों द्वारा कहा जाता था कि ऑफिसरों का राज है 24 से पहले यहाँ पे, और ये कहते थे जितनी मर्जी नकमी सरकार, एक्टिव सरकार हो, ये ऑफिसरों से 10 गुना बेहतर होगी। तो भैया इस सरकार ने हमें दिया ये 1.5 साल में आपका 1.5 रुपया बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। हमें जो दिया उस टाइम के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हमारी 22 में वेजेस कंटिन्यू शुरू हुई, उससे पहले हमारा नारा क्या था कि हमारी तनख्वाह कंटिन्यू की जाए। तनख्वाह कंटिन्यू हुई ऑफिसों के टाइम में, इन सियासतदानों के टाइम में 94 से लेके ये 18 तक रहे। आप बताओ क्या 12 तनख्वाह मिलती लोगों को साल की? मिलती थी? मिलती थी? क्यों मिलती थी? तो आप बताओ हमें इनको क्या करना है? इन 90 लोगों का कोई तनख्वाह, कोई इनकी गाड़ियों का कोच, और जहाँ नहीं गुजरेंगे लोगों को रोक दिया जाएगा। ये हमारे लिए बने या अपन नहीं बने? आज ये लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे तो कहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लो। हम ये आपको कहते हैं अगर हम गलत हैं, या हमें कन्विंस करो या हमसे कन्विंस हो जाओ, तीसरी बात तो कोई होती नहीं है। हम आपसे लड़ने नहीं आए, लेकिन ये कहो आप कि हम स्पॉन्सर हैं, तो हम आपको आपके दरवाजे से आके यहाँ कह रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करो किन लोगों को आप स्पॉन्सर कह रहे हो, क्या हमें कह रहे हो या कोई और प्रोटेस्ट करता है उसको स्पॉन्सर कह रहे हो। अगर हमको कह रहे हो हम 5 लोगों को आप छोड़ दो, बाकी को रेगुलर कर दो। ये हमारा आपको चैलेंज भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है। और टी शर्मा साहब जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे सरकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकारों के साथ भूखे पेट तो खड़े नहीं हो सकते। आप 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हो, सरकार के साथ ही खड़े। हमने कौन सा काम छोड़ा? आप हमें हक दो ना, और हमसे उम्मीद करो कि हम काम करते रहें और बोले ना।
आप हमें मारो तो रोने का अधिकार हमें नहीं है। तो उमर साहब को मोतबारा रिक्वेस्ट, अगर 3 पीढ़ियां राज करती है किसी फैमिली की, अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मेरे घर को चाय पीने आता है, हमें खर्चा लगता है, तो हमारी 3 पीढ़ियों के पीछे कोई एमएलए नहीं था, ना कोई राजा महाराजा था। हम गरीब लोग ही, कोई 4 चंद मेरे जैसे होंगे जिनकी फैमिली थोड़ी ठीक होगी। और यहाँ जितने आप लोग बैठे हो, सब आप इस तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर रहे। या आपके बच्चे बड़े हो गए, या आपकी मैडम काम कर रही है, या आपका भाई मदद कर रहा है, या मदर या फादर मदद कर रही है। आप इस तनख्वाह पर डिपेंड नहीं हो। लेकिन ये लड़ाई 34 साल का शोषण खत्म करने के लिए, जो डेली वेजर कैरी लेवल का पट्टा हमारे गले में पड़ा, उस पट्टे को निकालने की है और समाज में मान सम्मान से जीने की है। मैंने पहले भी एक बार सुनाया था, कई हमारे साथी जिनकी बच्चियां जवान हैं, वो पूछते यार ये कुछ करेंगे, नहीं करते हम छोड़ेंगे नौकरी को और काम करें। आज डेली में बच्चों का रिश्तेदारी करने में प्रॉब्लम आती है। आपको रिश्तेदारी में उस नजर से नहीं देखा जाता। अगर आप रिश्तेदारी में जाते हो तो पूछा ये जाता है आप तेरा क्या बना हुआ, कुछ आप अच्छा कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। आप किसी फंक्शन में कोट पैंट डाल के जाओ, आपको 50 लोग पूछेंगे। आप ऑफिस में अच्छा कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। ऑफिसर आपको देखता है, टेक्नोक्रेट देखता है, अच्छा डेली वेजर यहाँ परेशानी दे रही, जबकि हमें देता कोई नहीं है, हम बोलते नहीं है, लेकिन हम जानते हो टेक्नोक्रेट को, जो आज से 20 साल पहले स्कूटर लेके आया था, आज 50 लाख की गाड़ी उसके पास है। हम इन बातों में जाते नहीं है, लेकिन हमें छोड़ोगे तो हम दूर तक जाएंगे, छोड़ेंगे। आपके दरवाजे पर आने का एक ही मकसद हमारा है कि आप हमें क्लियर करो। आपको अगर जरूरत हमारी नहीं है, एक आदमी निकालो, सबको निकाल दो। ये सिस्टम आप चला लोगे, हम देखेंगे। आज हम सड़कों पर बैठे, कल आप लोग सड़कों पर बैठोगे, तो 90 के 90 अंदर बैठे हुए कितना शोषण बर्दाश्त करेंगे। तो गोरे अंग्रेज इन काले अंग्रेज से अच्छे थे, कम से कम इंसानी हकूक को नहीं मारे उन्होंने, जो जायज हक था वो देते थे। और आज ये लोग बैठे हैं, ये लोग हमें गाड़ा कर दिखाते हैं, और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम हमारे साथ बराबरी करते हैं। अगर ये करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर ये करेंगे हम ये करेंगे। हमारा क्या करना है? हमारे पास है क्या लेट देने के लिए? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बड़ा कुछ है। आपने हर रोज पब्लिक में जाना होगा, तो हमें मजबूर ना करो। आप जहां जाओ हम आपका घेराव करें, 10 लोग करें, 20 लोग करें, 50 लोग करें, लेकिन ये एक वार्निंग है सरकार को कि क्लियर कट पॉलिसी, क्लियर कट SRO, उसके साथ साथ ये आपको बताना पड़ेगा कि PHE को एसेंशियल सर्विस समझते हो तो PDD जो बिजली डिपार्टमेंट है, आपको पता है उसके लोग रेगुलर हो रहे हैं, 3-4 रेगुलर हो रहे हैं, उनके लिए फंड है, MLA तनख्वाह बनाने के फंड है, और आप देखो डेवलपमेंट के लिए दिल्ली वाले भी इनको दे रहे हैं। उमर साहब ये कह रहे हैं कि जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा दिल्ली वालों ने फंड दिए। फंड किस लिए दिए? हमारे लिए नहीं दिए, फंड दिए डेवलपमेंट के लिए। अब आपको बताओ, डेवलपमेंट जरूरी है, इंसान जरूरी है। जो आप लोग बैठे हो, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन आज कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री जी का पीएम को जाकर ये भी हमारे करियर में करा रहे हैं। नई एम्प्लॉयमेंट जल जीवन मिशन कोई नहीं हुई। आज PHE में फील्ड स्टॉक की, हम अगर 22 साल जम्मू के 25 से 30 साल आज फील्ड स्टॉक पोस्ट और खाली, तो हम 25,000 लोग आज 60 साल का काम कर रहे हैं। फिर भी हमें ये साबित करना पड़ता है इनके सामने कि नहीं जी ये स्पॉन्सर है, ये वहां पे, ये वहां पे। सरकार जब तक स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम, ये घेराव, ये रुकेंगे नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं करना। इसलिए आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, 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 असर लागू करो, असर लागू करो। चमन जी सुंदर बड़ी साहब हम आए यहाँ पर
और अपने विचार रखें। उसके बाद जिस साथी ने बोलना है आके हमें बता दें, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रहना, लूज बात कोई नहीं करनी, कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी। हम यहाँ